बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर रेडियोधर्मिता के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो सॉल्यूशन है वह हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वह आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि BI 210 की अर्धायु 4 दिन है। किसी नमूने के 8 में से 7 का क्षय होने में कितना समय लगेगा। कहा है कि किसी नमूने के 8 में से 7 का क्षय होने में कितना समय लगेगा, वही समय बताना है। तो सबसे पहले तो नोट कर लेते हैं कि जो इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो मान दिए गए हैं उन मानों को पहले नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे कैपिटल T बराबर दिया है 4 दिन। फिर आगे दिया गया है प्रारंभिक मात्रा n नॉट बराबर दिया है 8। n नॉट बराबर 8 दिया है। फिर यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं शेष मात्रा। लिखेंगे शेष मात्रा n इक्वल टू शेष मात्रा n बराबर दिया है प्रश्न में कि 8 में से 7 का क्षय होने में। तो लिखेंगे शेष मात्रा n बराबर 8 - 7 और बराबर 1। तो हो जाएगा हमारा n का मान। अब आगे सूत्र लगाते हैं और यहाँ से अर्धायुओं की संख्या को पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे सूत्र कैपिटल N इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n। मान रख लेते हैं। जब मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा n/, सबसे पहले तो इसको इस रूप में लिख लेते हैं n/n नॉट बराबर 1/2 की होल पावर n हो जाएगा, अथवा n की जगह पर 1 और बटे n नॉट की जगह पर 8 बराबर 1/2 की होल पावर n। 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर 3। तो हो जाएगा अथवा 1/2 की होल पावर 3 इक्वल टू 1/2 की होल पावर n। तो इसलिए हो गया, दोनों ओर तुलना करेंगे तो हो जाएगा n बराबर 3। और यहाँ पर जो n है, n जो है अर्धायुओं की संख्या है। तो यहाँ पर अर्धायुओं की संख्या n बराबर हमें प्राप्त हुआ 3। अब चूंकि समय ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है। सूत्र अर्धायुओं की संख्या आयुओं की संख्या यह बराबर होता है विघटन का समय बटे अर्धायु। ये सूत्र होता है। यही समय ज्ञात करना है, विघटन का समय स्मॉल t का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, अथवा अर्धायुओं की संख्या n बराबर स्मॉल t बटे कैपिटल T, अथवा हो जाएगा स्मॉल t इक्वल टू n गुणे कैपिटल T। मान रख लेते हैं। n का मान अभी प्राप्त किए हैं 3 होता है और t का मान दिया गया है पहले से ही। अर्धायु t बराबर 4 दिन। तो यहाँ पर हो जाएगा
गुणे 4, तो बराबर हो जाएगा 3 चौको 12 दिन। 12 दिन, यही आपका आंसर है। तो यही है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें दिया क्या है आपके सामने हमने लिख के बताया है। अर्धायु कैपिटल टी बराबर 4 दिन दिया है। प्रारंभिक मात्रा n नॉट इक्वल टू 8, शेष मात्रा हम ज्ञात कर लेते हैं। शेष मात्रा n बराबर 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। फिर इस सूत्र n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n, इसकी मदद से यहाँ पर हमने अर्धायुओं की संख्या ज्ञात किया, जो कि प्राप्त हुआ n बराबर 3। फिर सूत्र क्या होता है कि अर्धायुओं की संख्या बराबर विघटन का समय बटे अर्धायु, और यह होता है n इक्वल टू स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, और इसकी मदद से स्मॉल टी बराबर n गुणे कैपिटल टी, इस सूत्र में जब मान रख के कैलकुलेट किया तो हमें प्राप्त हुआ 12 दिन। यही इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर का जो प्रश्न है वह दिया गया है कि 3200 वर्षों के पश्चात रेडियम पदार्थ में प्रति 10 की घात 6 रेडियम परमाणुओं में से कितने रेडियम परमाणु शेष रह जाएंगे। रेडियम की अर्धायु दी गई है 1600 वर्ष, ये इतना दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कुल समय स्मॉल टी बराबर दिया गया है 3200 वर्ष, 3200 वर्ष, ये दिया गया है। आगे दिया गया है अर्धायु कैपिटल टी बराबर अर्ध आयु कैपिटल टी बराबर दिया गया है 1600 वर्ष, ये दिया गया है आपके प्रश्न में। फिर n नॉट दिया गया है 10 की घात 6, लिखेंगे प्रारंभिक मात्रा n नॉट इक्वल टू 10 की पावर 6। यहाँ पर चूंकि हमारे पास कुल समय स्मॉल टी है, अर्धायु कैपिटल टी का मान दिया गया है, तो यहाँ पर हम अर्धायुओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं इसकी मदद से। तो लिखेंगे सूत्र, जैसे कि हम जानते हैं अर्धायुओं की संख्या स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, और इसकी मदद से मान रखते हैं स्मॉल टी का मान है 3200 और बटे कैपिटल टी का मान है 1600, तो कट जाएगा 16 दूना 32 बराबर 2। तो यहाँ पर अर्धायुओं की संख्या जो हमें प्राप्त हुई वह कितना 2। अब कह रहा है कि रेडियम परमाणु कितना जो है शेष रह जाएगा, तो इसके लिए सूत्र लगाते हैं। शेष मात्रा कैपिटल n इक्वल टू होता है n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n, मान रखेंगे n नॉट का मान है 10 की पावर 6 इंटू 1/2 की होल पावर n की जगह पर 2, तो हो जाएगा 10 की पावर 6 इंटू 1/4 इंटू 1/4। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की घात 5 और गुणे 1/4। तो 10 में 4 का भाग करते हैं, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 और गुणे 10 की घात 5 गुणे 10 की घात 5। तो यही 2.5 गुणे 10 की घात 5 यही आंसर होगा, और यही शेष मात्रा होगी, और यही इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा। तो इसमें इस क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले दिया क्या है उसको नोट कर लेते हैं।
कुल समय दिया गया है स्मॉल टी बराबर 3200 वर्ष, इसको लिख लेते हैं। अर्धायु कैपिटल टी बराबर दिया है 1600 वर्ष। यन नॉट का मान दिया है 10⁶। अब पूछा क्या है, शेष मात्रा पूछी गई है रेडियम की, तो इसके लिए सबसे पहले अर्धायुओं की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होता है स्मॉल n बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी आया 2। फिर सूत्र लगाते हैं n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n, मान रख के कैलकुलेट किया तो आया 2.5 गुणे 10 की घात 5। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब आप इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 है। 13वां क्वेश्चन क्या है, दिया गया है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिकों की संख्या प्रारंभ में 16 गुणे 10 की घात 6 है। 3 अर्धायुओं के पश्चात शेष नाभिकों की संख्या क्या होगी। शेष नाभिकों की संख्या पूछा गया है, तो इसके लिए सबसे पहले जो दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जो भी मान दिए गए हैं उसे हम पहले नोट कर लेते हैं। दिया क्या है, n बराबर 3, और क्या दिया है, n नॉट इक्वल टू n नॉट बराबर 16 गुणे 10 की घात 6, ये दिया गया है। फिर यहाँ पर सीधा पूछा गया है शेष नाभिकों की संख्या बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र लिखेंगे शेष नाभिकों की संख्या, नाभिकों की संख्या क्या हो जाएगा, हो जाएगा n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की पावर n, मान रख लेते हैं, हो जाएगा, अथवा n इक्वल टू n नॉट की जगह पर 16 गुणे 10 की घात 6 गुणे 1/2 की होल पावर 3, ये हो जाएगा बराबर 16 गुणे 10 की घात 6 गुणे 1/2 दूना 4 दूना 8, तो बराबर हो जाएगा 8 दूना 16, 2 गुणे 10 की घात 6, 2 गुणे 10 की घात 6, यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो सॉल्यूशन है उसका आंसर क्या आएगा, 2 गुणे 10 की घात 6। और सबसे पहले यहाँ भी जो भी मान दिए गए हैं उसको नोट कर लेते हैं। दिया है अर्धायुओं की संख्या स्मॉल n बराबर 3, प्रारंभिक मात्रा n नॉट इक्वल टू 16 इंटू 10⁶। हमें ज्ञात करना था शेष नाभिकों की संख्या, जिसका सूत्र होता है n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n, मान रख के जब कैलकुलेट किया तो आया 2 गुणे 10 की घात 6। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। इसी क्रम में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 4 अर्धायुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की कितने प्रतिशत मात्रा अवशेष रह जाएगी। कितने प्रतिशत मात्रा अवशेष रह जाएगी, यही जो है यहाँ पर हमें बताना है। तो इसके लिए जो है, चूँकि अर्धायुओं की संख्या दी गई है उसको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है अर्धायुओं की संख्या n बराबर 4, n इक्वल टू 4, यही सिर्फ दिया गया है। अब आगे प्रश्न के अनुसार हल करते हैं, तो सूत्र यहाँ पर लगेगा n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की पावर n। आगे जो है इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, अथवा n/n नॉट इक्वल टू 1/2 की पावर n, या इसको लिख सकते हैं n/n नॉट बराबर 1/2 की होल पावर 4, 1/2 की होल पावर 4, और यह हो जाएगा इस रूप में n/n नॉट इक्वल टू
1/2 हो जाएगा, अथवा n/n0 इक्वल टू 1/2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 1/16। और इसको हम लिख सकते हैं अथवा n इक्वल टू n0/16, इस रूप में लिख सकते हैं। कहा है कि पदार्थ की अवशेष प्रतिशत मात्रा, तो लिखेंगे अतः पदार्थ की अवशेष प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n/n0 इंटू 100। ये सूत्र है, यह जो है सूत्र है। और इस सूत्र के अनुसार n की जगह पर हो जाएगा n0/16 और बटे n0 इंटू 100। ये बराबर हो जाएगा, कट जाएगा 1/16 और गुणे 100, तो 16 छक्का 96, ये बराबर हो जाएगा 6.25%। यही आपका आंसर है, यही इस प्रश्न का आंसर है, जो क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें कहा गया था कि कितने प्रतिशत मात्रा अवशेष रह जाएगी। तो इसके लिए जो मान दिया गया है पहले उसको लिख लिया, अर्धाइयों की संख्या n बराबर 4, फिर प्रश्न के अनुसार सूत्र लगाया n बराबर n0 इंटू 1/2 की होल पावर n, इसकी मदद से n इक्वल टू आया n0/16। फिर आगे अतः पदार्थ की अवशेष प्रतिशत मात्रा बराबर सूत्र होता है n/n0 इंटू 100, मान रख के कैलकुलेट किया तो आया 6.25%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। अब आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। दिया है 15 नंबर का प्रश्न कि रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है, कितने समय पश्चात रेडियम के किसी खंड का 25% भाग अविघटित रह जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 15। जो मान दिया गया है पहले उसको नोट कर लेते हैं। 15 नंबर के इस प्रश्न में दिया गया है अर्ध आयु कैपिटल T बराबर 1600 वर्ष, कैपिटल T इक्वल टू 1600 वर्ष यह दिया गया है। और जो पूछा गया है कि किसी खंड का 25% भाग कितने समय में अविघटित रह जाएगा, तो इसके लिए हम सूत्र लगाते हैं। सबसे पहले सूत्र n इक्वल टू n0 इंटू 1/2 की होल पावर n, इसकी मदद से हम इसको लिख सकते हैं अथवा n/n0 बराबर 1/2 की होल पावर n, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर आगे प्रश्नानुसार जैसे क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, हो जाएगा n बराबर n0 का 25%, ये हो जाएगा अथवा n इक्वल टू n0 गुणे 25/100। इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू n0 इंटू 1/4, 25 × 25, 25 चौको 100। इसको लिख सकते हैं अथवा n/n0 इक्वल टू 1/4। इसको भी लिख सकते हैं n/n0 इक्वल टू 1/2 की होल पावर 2, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करके यहाँ पर अर्धाइयों की संख्या n को ज्ञात कर लेते हैं।
लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर और जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर n इक्वल टू 1/2 की पावर 2। तो इसलिए क्या हो जाएगा n इक्वल टू 2। और हमें बताना क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि कितने समय पश्चात। तो सूत्र होता क्या है, अर्धाइयों की संख्या n बराबर होता है स्मॉल t बटे कैपिटल T, अथवा लिख सकते हैं स्मॉल t बराबर n गुणे कैपिटल T, और n का मान हमारे पास है 2 और t का मान हमारे पास है 1600 वर्ष, तो बराबर हो गया 3200 वर्ष, हो गया 3200 वर्ष। यही आंसर होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि अर्धायु कैपिटल T बराबर दिया गया 1600 वर्ष और सूत्र n बराबर n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n, इसको हमने लिखा, अथवा n/n नॉट बराबर 1/2 की होल पावर n। ये हो गया समीकरण 1। फिर आगे प्रश्न के अनुसार n बराबर n नॉट का 25%, इससे आया n/n नॉट इक्वल टू 1/2 की होल पावर 2, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। फिर समीकरण 1 और 2 की तुलना किया। जब 1 और 2 की तुलना किया तो अर्धायुओं की संख्या n बराबर हमें प्राप्त हुआ 2। फिर सूत्र अर्धायुओं की संख्या n बराबर होता है विघटन का समय बटे अर्धायु, अथवा समय स्मॉल t बराबर n गुणे अर्धायु कैपिटल T, दोनों का मान रखा। विघटन का समय अर्धायुओं की संख्या का मान है 2 और अर्धायु का मान है 1600 वर्ष, रख करके जब गुणा किया तो आ गया समय स्मॉल t बराबर 3200 वर्ष। तो यही है क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हमने इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक के सॉल्यूशन जो है वह बताए हैं। जैसे हमने प्रश्नों का सॉल्यूशन बताया है उसे आप ध्यानपूर्वक देखें और अपनी नोट्स कॉपी में नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।